पश्चिम बंगाल में एक ऐसा शख्स है जिसको लेकर अब सीबीआई और सीआईडी दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं, आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कौन है ये शख्स? गुंडा है, मवाली है, नेता है, कारोबारी है, बिजनेसमैन है, अभिनेता है। कौन है? शाहजहां शेख है। शाहजहां शेख ममता का करीबी है, ममता बनर्जी का, और संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न का इस पर आरोप है। और सिर्फ यही आरोप नहीं है बल्कि कई ऐसे आरोपों की बड़ी फहरिस्त है जिसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है सीबीआई को कि आप जाएं, शाहजहां शेख को गिरफ्तार करके लाएं। लेकिन सीबीआई के आड़े आ रही है सीआईडी अब सामने खड़ी हो गई है सीबीआई के, और सीआईडी का यह कहना है कि मामला ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रही है और इसीलिए हम सीबीआई को शाहजहां शेख को नहीं देंगे, हम शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर नहीं करेंगे। कल पूरा दिन इसी बात को लेकर घमासान मचा रहा। घंटों घंटों सीबीआई की टीम शाहजहां शेख का इंतजार करती रही कि वो बाहर आएंगे या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन सीआईडी बीच में खड़ी रही। सीआईडी ने शाहजहां शेख को हैंडओवर नहीं किया और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि शाहजहां शेख के पास ऐसे कौन से राज हैं, ऐसा कौन सा कच्चा चिट्ठा है ममता बनर्जी का या फिर ममता बनर्जी के करीबियों का, जिसको बचाने के चक्कर में शाहजहां शेख जैसे जो बड़े बड़े आरोपों का दागी है उससे बचाने की कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से हो रही है। ममता बनर्जी भरसक प्रयास कर रही हैं, सीआईडी भरसक प्रयास कर रही है, और इन्हीं तमाम सवालों के बीच में शाहजहां शेख कौन है जल्दी से जान लेते हैं। मत्स्य पालन किया करता था, उसको ईंटों के भट्ठों पर भी काम करते हुए देखा गया और ऐसा लगता था कि बहुत कोई सामान्य कार्यकर्ता है, कोई सामान्य सा मजदूर है। लेकिन कारोबार बढ़ने के साथ साथ 2004 में यूनियन नेता बन गया और फिर धीरे धीरे करके उसकी राजनीतिक पहचान बढ़ने लगी और उसके साथ साथ राजनीतिक पहचान तो बढ़ी, ताकत भी उसकी बढ़ने लगी। अवैध वसूली और अनैतिक एक्टिविटीज के बावजूद राजनीतिक रसूखदारी के चलते कई आरोप उस पर लगते रहे, लेकिन क्योंकि पावरफुल इतना था इसलिए कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई। और 2004 में फिर उसने सीपीआईएम पार्टी जो थी वो ज्वाइन कर ली। इसमें उसकी मदद उसके मामा मुस्लिम शेख ने की, जो उस वक्त पे सीपीआईएम के नेता और पंचायत के प्रमुख थे। मामा के साथ लगभग उसने 6 साल तक लगातार काम किया। उससे पहले संदेश खाली सरबेरिया रूट पर चलने वाले ट्रैकर पर चढ़ने वाले यात्रियों की टिकट की वो जांच करता था। 6 सालों तक अपने मामा की शागिर्दी में रहा। संदेश खाली के सभी मछली पालन केंद्रों पर मामा भांजे का नियंत्रण था। आप देखिए, वेस्ट बंगाल एक कोस्टल एरिया है और ऐसे में मत्स्य पालन वहां का बड़ा कारोबार है और उस पूरे कारोबार पर एक तरीके से मामा भांजे का कब्जा था। न सिर्फ मत्स्य पालन कारोबार पर था बल्कि इसकी आड़ में कई ऐसे काले गोरख धंधे थे जो कि दोनों मामा भांजे मिलकर किया करते थे। और ये जो कच्चा चिट्ठा है, ये फहरिस्त यहीं कम नहीं होती है। 2010 में जब राज्य की राजनीति की हवा बदली तो शाहजहां शेख ने इसे भांपा और उसने माकपा से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी और फिर क्योंकि टीएमसी पावर में आ रही थी तो टीएमसी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में वाम दलों की जमीन खिसकी तो 2012 में वो तृणमूल के तत्कालीन महासचिव जो थे मुकुल राय और उत्तर 24 परगना जिले के ताकतवर नेता ज्योतिप्रिय मलिक के सहारे पार्टी से जुड़ गया और फिर ज्योतिप्रिय मलिक के सहारे वो धीरे धीरे करके और ज्यादा पावरफुल होता चला गया। राशन घोटाले में इसका नाम आया, संदेश खाली मामले में चर्चा में आया। ईडी की टीम जब 5 जनवरी को शाहजहां शेख को पकड़ने संदेश खाली पहुंची थी तो उस पर हमला किया गया था। तब जाकर अंदाजा लगा लोगों को 5 मार्च को कि शाहजहां शेख कितना बड़ा गुंडा है। जब शाहजहां शेख को जब गिरफ्तार करने ईडी पहुंची थी तो उस पर पत्थरबाजी हुई। 3 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो कि घायल हुए और 55 दिन से फरार चल रहा था शाहजहां शेख। गिरफ्तार टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए हालांकि पार्टी से सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन सस्पेंशन का कोई फायदा नहीं है। सस्पेंशन शायद केवल दिखावे भर के लिए है क्योंकि लगातार पार्टी जो है आरोप इस बात के लग रहे हैं कि प्रोटेक्ट कर रही है, कभी सीआईडी के जरिए, कभी पुलिस प्रशासन के जरिए, कभी अंडरग्राउंड करके, कभी छुपाकर। ये जो गिरफ्तारी है ये महज दिखावा भर है, जानबूझकर इसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अब इसकी संपत्ति की कुर्की भी शुरू हो गई है। लगभग 17 कारें हैं इसके पास, करोड़ों की संपत्ति का मालिक है संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख। आपको बताया कि राज्य चुनाव में जो हलफनामा दायर किया था, करोड़ों की संपत्ति, 17 वाहन, 2.5 करोड़ रुपए के सोने के गहने, 14 एकड़ से अधिक जो जमीन है वो भी शामिल है। 1.9 करोड़ रुपए इसके बैंक में जमा है। 12.7 करोड़ रुपए की 14 अचल संपत्तियां हैं जो कि कुर्क कर ली गई हैं और 2 बैंक के खाते हैं जो कि फिलहाल के लिए सीज किए गए हैं। लेकिन सवाल यही है, इतना कितना पावरफुल है, ऐसे कौन से काले कारनामों का बड़ा चिट्ठा ममता बनर्जी और उसके करीबियों का शाहजहां शेख के पास है कि उसे इस तरीके से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।